इश्क वाली चाय भाग 5। गौरव ने घर आते ही शेखर को फ़ोन लगाया। हेलो शेखर, काव्या काव्या यहाँ आई हुई है, तुझे पता है? उसने हमें फ़ोन भी नहीं किया। एक काम कर, तू घर आ, हम दोनों उसके घर चलते हैं। शेखर ने ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया। शेखर के आते ही दोनों काव्या के घर पहुँचे। दरवाज़ा काव्या की माँ ने खोला। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? पहचाना हमें? शेखर ने पूछा। काव्या की माँ थोड़ा सोचने बाद बोली, शेखर और गौरव, है ना? काव्या के कॉलेज के दोस्त हो ना? कितने सालों बाद। आओ आओ, अंदर आओ। दोनों अंदर आए। दोनों को बैठने को कहा और नौकर से चाय पानी लाने को कहा। आंटी, काव्या है क्या? गौरव ने पूछा। बेटा, काव्या अपने पापा के साथ डॉक्टर के पास गई है। आज अपॉइंटमेंट था उसका। 6वां महीना चल रहा है ना। जतिन नहीं आया क्या आंटी? शेखर ने पूछा। जतिन? तुम्हें नहीं पता क्या? क्या आंटी? गौरव ने पूछा। जतिन तो 4 महीने पहले एक दुर्घटना में चल बसा। काव्या की मां के आंखों में आंसू आ गए। शेखर और गौरव को धक्का लगा। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आंटी हम लोग चलते हैं, बाद में आएंगे, बोलकर गौरव तुरंत बाहर निकल गया। शेखर भी पीछे पीछे बाहर आ गया। काव्या के साथ ये क्या हो गया यार, और उसने हमें बताया भी नहीं, गौरव ने कहा। अच्छा, और हमने कौन सा इन 2 सालों में उनसे बात की है? शेखर ने पूछा। दोनों वहां से चले गए। रात को 10 बजे काव्या का फ़ोन बजा। फ़ोन पर लिखा आ रहा था गौरव। बहुत देर काव्या ने फ़ोन नहीं उठाया। आखिर फिर उठा ही लिया। हेलो, ओए, चाय पीने चलें? काव्या फ़ोन लेकर बालकनी में आई तो उसने देखा गौरव कार में बैठा हाथ हिला रहा था। काव्या फ़ोन पर बोली, नहीं, मुझे चाय पीने का मन नहीं है। पर मेरा तो मन है ना, आ जाना यार, प्लीज़। काव्या ने फ़ोन काटा, दुपट्टा लेकर बाहर निकली। माँ से कहकर निकली कि गौरव आया है, उसके साथ थोड़ा बाहर जाकर आएगी, जल्दी ही आ जाएगी। माँ ने भी ठीक है कहा। इतने समय बाद दोस्तों से बात करेगी तो शायद उसे अच्छा लगे, सोचकर इजाज़त दे दी। काव्या गेट से बाहर निकली। गौरव कार का दरवाज़ा खोलकर खड़ा था। बिना कुछ बोले काव्या कार में बैठ गई। उसने कार में बैठने बाद गौरव ने दरवाज़ा बंद किया और खुद गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी चालू करके दोनों निकल गए। गौरव गाड़ी चलाते हुए काव्या को देख रहा था। कितने साल हो गए ना इस शहर में साथ चाय पिए हुए। काव्या कुछ नहीं बोली। वहीं चले जहां कॉलेज के समय पर चाय पीते थे। काव्या ने अभी कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। गौरव ने गाड़ी रोक दी। काव्या, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ तुम्हें? नाराज तो मुझे होना चाहिए। तुम यहाँ आई हो और एक फ़ोन भी नहीं किया। काव्या के आंखों में आंसू थे। उसने गुस्से से गौरव को देखा और मुंह फेर लिया। तुम रो क्यों रही हो? अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर प्लीज़ तुम रो मत। किन किन गलतियों की माफ़ी मांगोगे?
काव्या ने बोला। गलती? गौरव ने आश्चर्य से पूछा। मैंने शादी से पहले तुम्हें कितने फ़ोन किए कि तुम दोनों कब आ रहे हो, पर तुमने मेरा फ़ोन उठाना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैंने कितने मैसेज किए, पर तुमने बस एक जवाब दिया, शादी में नहीं आ पाऊंगा। कोई कारण नहीं बताया, मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। काव्या, यार वो थोड़ा ऑफिस में कुछ परेशानी चल रही थी, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सही कहा, गलती मेरी ही है, पर जतिन के जाने के बारे में एक बार तो बता सकती थी। दौड़े चले आता यार। काव्या रोए जा रही थी। गौरव ने पीछे की सीट से थर्मस उठाया और 2 कप में चाय निकाली। काव्या चाय का कप हाथ में लेते हुए मुस्कुराई और जतिन को याद करने लगी। हमारी शादी बहुत अच्छे से हुई। शादी के बाद हनीमून। जतिन बहुत प्यार करता था मुझसे। मेरी छोटी सी छोटी खुशियों में ध्यान रखता था। वो भी इतना रोमांटिक होगा, कभी सोचा नहीं था। सगाई के बाद उसने कभी ज़्यादा बात भी नहीं की थी, फिर शादी के बाद मैं जैसे उसकी दुनिया बन गई थी। जब मैं माँ बनने वाली हूँ उसे पता चला कि इतना खुश हुआ था वो, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। काव्या की आंखों में आंसू और उस प्यार की चमक सब बता रही थी। कुछ दिनों में ही कई सपने देख चुके था वो, पर भगवान को कहाँ मेरी खुशी देखी गई। बुला लिया उसे अपने पास। शायद मेरी किस्मत में ही प्यार नहीं है यार। काव्या ने आंखें बंद कर ली, आंसू की धार बहने लगी। गौरव ने काव्या के हाथ में हाथ रखा। इस बार तुम नहीं थे गौरव। जब मुझे मेरे दोस्त की ज़रूरत थी तब तुम नहीं थे। तुमने तो पहले ही मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था जब तुम्हें पता चला मैं तुम्हें कॉलेज से पसंद करती हूँ। गौरव ने हैरानी से काव्या को देखा। काव्या आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ मुझे पता है कि तुमको पता चल गया। शेखर ने बताया जब मैंने शादी पर ना आने का कारण पूछा, उसे अपनी कसम देकर। क्या हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर हो गई थी गौरव? गौरव के पास जवाब नहीं था। काव्या, उस समय मुझे वही ठीक लगा, पर अब बस इस बार तुम मुझे माफ़ कर दो। काव्या ने बात बदलते हुए कहा, वैसे चाय तुम लेकर आए थे? गौरव मुस्कुराया, हाँ, अगर दुकान खुली नहीं मिलती तो। और पियोगी? नहीं, बस, काव्या ने जवाब दिया। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। गौरव ने गाड़ी घुमा ली। तुम तो बैंगलोर में नौकरी कर रही थी ना, फिर यहाँ कैसे? और तुम्हारे ससुराल वाले? सास ससुर जतिन के जाने के बाद अपने बड़े बेटे के पास जर्मनी चले गए। मुझसे भी चलने को कहा, पर मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी। और उस शहर में जतिन की यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। जहाँ भी जाती जतिन नज़र आता और मैं रोने लगती। होने वाले बच्चे के लिए मुझे अपने आप को संभालना था, इसलिए माँ पापा के साथ यहाँ आ गई। काव्या ने कहा, अच्छा किया, अब कहीं मत जाना। काव्या का घर आ गया और वो अंदर चली गई। काव्या अपने कमरे में गई, इतने में उसका फ़ोन बजा। गौरव का कॉल था। काव्या ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही, गौरव ने जवाब दिया। काव्या बालकनी में आई
गौरव कार में बैठा हुआ था। काव्या कुर्सी लेकर वहीं बैठ गई। तुम बैठ क्यों गई? अंदर जाकर सो जाओ, वैसे ही बहुत देर हो गई है। तुमने ये कहने के लिए फ़ोन किया था? काव्या ने पूछा। नहीं, बस बात करने की इच्छा हुई, गौरव ने जवाब दिया। तो करो ना, मैंने भी काफ़ी समय से किसी से दिल की बात नहीं की है, काव्या बोली। दोनों रात भर काफ़ी देर बात करते रहे। काव्या के माँ पापा भी खुश थे बेटी को इतने दिनों बाद खुलकर बात करता देख। आज का ये भाग इतना ही। आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।